से मदीना बस गया है दिल में। ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुम। या अल्लाह माहे रमज़ान की हम रहमत पाएंगे। हंजू अखा च सजा के रोंदे नैना नाल आका नू सलाम करांगे। मक्की मदनी नर गल्लां सुबह शाम करांगे। नाजरीन, नात एक ऐसे कलाम को कहते हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तारीफी अशार पर मुश्तमिल होती है। इस्लामी रवायात से हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सबसे पहले नात उनके चचा हजरत अबू तालिब ने पढ़ी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले उनकी शान में तबे हमीरी और वर्का बिन नौफल ने नात कही थी। जबकि आपके सहाबा में से हजरत हसन बिन साबित वो शायर थे जिन्होंने ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ी बल्कि अपने अशार के जरिए कुफार के शेरों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया करते थे, जिसे सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन की शायरी कुफार के दिलों पर तीर की तरह लगती है। ये शायरी किस कदर खूबसूरत तर्ज और खूबसूरत अंदाज में हुआ करती थी, अगर आप समझना चाहते हैं तो इनके कुछ अरेबिक शेरों पर गौर करें जो कि अरेबिक से उर्दू में ट्रांसलेट किए गए हैं। ए आमना के पाक बेटे जो कि निहायत पाकीज़गी और इफ़त के साथ पैदा हुआ, आप ऐसा नूर थे जो कि सारी मखलूक पर छा गया और जिसे इस मुबारक नूर की पैरवी नसीब हुई वो हिदायत याफ्ता हो गया। इस शायरी को सुनने का असल मजा तो अरेबिक जुबान में आता है, लेकिन आपको इसमें छुपे हुए जज्बात और मोहब्बत का एहसास हो गया होगा कि आखिर क्यों ये शायरी सुनकर कुफार के सीने छल्ली हो जाया करते थे। लेकिन अफसोस आज के मशहूर नात खानों ने इन अशार का क्या हाल किया। नाजरीन, आज की वीडियो में इन मॉडर्न नात खानों की ऐसी हकीकत आपके सामने वाजिया होगी जिसे देखकर हो सकता है आपका सर शर्म से झुक जाए कि कैसे इन्होंने बॉलीवुड के मशहूर गानों का बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल करते हुए नात पढ़ना शुरू कर दी है और इन्हें सुनकर नाउजुबिल्ला नात और गाने में जरा भी फर्क महसूस नहीं होता। अगर इस वीडियो को देखकर आपको इन मॉडर्न नात खानों की हकीकत वाजिया हो जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपको जनरल फैक्ट्स की एक और शानदार वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, एक जमाने में बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किए मुसलमान नात सुनकर अपने आप को सब्ज गुंबद के सामने महसूस करता था, मगर खुदा की पनाह के मौजूदा नात खानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी मर्जी से बिद्दात जारी करके नातों का वो हाल किया कि नात और म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क महसूस होता है, यानी कि बाकायदा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के गानों की तरह आवाज को ज्यादा और कम करके मशहूर गानों के तर्ज और लिरिक्स पर नातों को पढ़ना, बिल्कुल म्यूजिक कॉन्सर्ट की तरह लोगों का महफिल नात में झूमना और नात खानों पर इस तरह पैसे निछावर करना जैसे कि किसी नाचने वाले पर किए जाते हैं। ये कौन सा इस्लाम है। नाजरीन, अफसोस तो ये देखकर होता है कि ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किया जा रहा है। आप सब अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान होते तो क्या हमें ये सब करने की इजाजत देते। बहुत तकलीफ होती है। आओ सुनाऊं तुम्हें रमजान की कहानी। एक बच्चे ने रोजा रखने की ठानी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में बार बार अपनी उम्मत को समझाया था कि ए लोगो, दीन में आने वाली नई नई बिद्दात से बचना, क्योंकि हर बिद्दत गुमराही है और गुमराही आपको जहन्नम में ले जाएगी। दोस्तों, बिद्दत यानी अपनी मर्जी से दीन में कुछ चीजों को शामिल कर देना जिसकी इजाजत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दी हो। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है और लोग इसमें इजाफा करके अपनी मर्जी से तौहीन और गुमराही के
एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर मिलादुन नबी की तकरीबात को ही देख लें, जहां पर ऐसी तौहीन अमेज और गुस्ताखाना सजावटें देखने को मिलती हैं। डांस और म्यूजिक और लड़के और लड़कियों का एक साथ इकट्ठे होना, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिनका दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। गुलाम है सिर्फ नबी दी सुन लो बड़ा। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश को सेलिब्रेट करने के लिए हर सोमवार को रोजा रखा करते थे, जो कि अहदीस से भी साबित है। जबकि इस तरह के जुलूस निकालना, धुन में मगन होकर डांस करना, काबा जैसी मुबारक चीज के केक बनवा कर गलियों में मेले जैसा मंजर बनाना, ना तो इन तौहीन अमेज चीजों का हुक्म कुरान और हदीस में है, ना तो खुलफाए राशिदीन ने इसका हुक्म दिया है। जबकि कुछ लोग इसे बिदअत हसना का नाम देते हैं, यानी कि दीन में किसी अच्छी चीज को शामिल कर देना। चलो इस लॉजिक को एक दफा मान ही लेते हैं तो नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर एक दिन में 5 दफा फर्ज है। तो आप ऐसा करें, कल से 10 नमाजें पढ़ें, आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। ये तो बहुत ज्यादा नेक अमल है। यानी कि साबित हुआ कि जिसका हुक्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को नहीं दिया, खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम ने वो अमल नहीं किया, तो नाउजुबिल्लाह क्या वो अमल हम अपनी मर्जी से करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे निकलना चाहते हैं? हाँ, अगर कोई शख्स अपने घर पे लाइटें और झंडियां लगाकर उनको रोशन करना चाहता है और खुशी मनाना चाहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये कैसा मिलादुन नबी है कि एक लड़की को तैयार करके भरे बाजार के दरमियान में बिठा दिया जाए और इसके पीछे तरह तरह की नातें चल रही हो, हर आता जाता इस नामहरम लड़की को देख रहा हो। अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारा इस्लामी मुआशरा किस तरफ चल पड़ा है। नाजरीन, ये सब वही चीजें हैं जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया था। यही हाल आजकल की नातों का भी है, जिन्हें बॉलीवुड के मशहूर गानों के लिरिक्स या बैकग्राउंड म्यूजिक पर बनाया जाता है। इन्हें नाते कहना ही नात की तौहीन है, लेकिन दर हकीकत ये वही लोग हैं जो कि सवाब के बजाय आखिरत में जहन्नम का सामान तैयार कर रहे हैं। रोज़े पे आया है, उसने सब कुछ छुपाया है, तू है नबी का दुलारा रे। बकवास बंद करा, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा। महफिल दिल विचों बहके हाँ बहके मैं रहमत रब दी बावा। डाली दे थल्ले बैठे हाँ बैठे ओ महिया वे महिया। महफिल विच आबादी गल बात जरूरी है। महफिल विच आबादी दीदी जी से क्या जाना कि जावे तुम्हारी। आका मेरिया अखियां बाबल मेरिया गुड़िया तेरे वल रह गया। लिखियां नसीबां दिया झोली विच पै गया। एक मेरी नहीं उन पर कुर्बान रवाना है। चाहता जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। मेरे आका के मुद्दत हुई है। तेरी राह में अखियां बिछा
कालियां रब भेजदा दरूद दियां डालियां। रमज़ान आया, रोज़ा रखो जी, नेकी से अबू झोली भरो जी। आओ सुनाऊं तुम्हें रमजान की कहानी। आया रमजान रहमत वाला, तेरी इनायत या अल्लाह। रोजे रखेंगे रखेंगे हम सब रोजे, रब का दीवाना क्या बोले है सुन 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 सुन। मिला नजरों को दिल को करार, झूमते हैं आज सभी रोजादार। माहे रमजान आ गया फिर माहे रमजान। क्या ये सब नाते सुनकर आपको जरा सा भी सुकून महसूस हुआ? बल्कि यकीनन आपको वो सब गाने याद आ गए होंगे जो कि आपने यकीनन किसी गली मोहल्ले में सुने होंगे, नहीं तो आपने किसी न किसी शादी में उन्हें जरूर सुना होगा। नाजरीन, ये सब देखकर बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सस्ती शोहरत हासिल करने वाले नात खानों को थोड़ी हदायत अता फरमाएं। और ये वही लोग हैं जिन्हें नात की बेसिक्स का ही नहीं पता, बस शोहरत हासिल करने के लिए बॉलीवुड के किसी मशहूर गाने के बैकग्राउंड पर नात पढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये वही लोग हैं जो कि जहन्नम में डाले जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस चीज की अवेयरनेस मिल सके। अगर आप ये सब देखकर कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।